गायत्री का खून कर दीजिए राणा जी, ताकि हम और आप हमेशा के लिए एक हो जाए। जाइए राणा जी, गायत्री को मार डालिए। जाइए राणा जी, गायत्री को मार डालिए। गायत्री को मार दो। गायत्री को मार दो। क्या थी वो कहानी? एक था राजा, एक थी रानी, राजा के हाथों मर गई रानी। प्रेम पर्वत ऊंचा जरूर होता है, पर परिंदे उस पर्वत को पार कर ही जाते हैं। शायद मेरे प्यार पर मेरा विश्वास गलत था। शायद मुझे वो तावीज ले लेना चाहिए था। अगर मेरे प्रेम में शक्ति होती तो राणा जी इस समय रागेश्वरी के साथ नहीं, मेरे साथ होते। अरे ये क्या हो गया? जाइए उस ड्राइवर के साथ जाके इसकी मदद कीजिए और हटाइए इसे। अरे जरा जल्दी कीजिए। ये रागेश्वरी अभी ऐसे ही बैठी है गाड़ी में। सब ठीक तो है ना? जरा देख के आइए स्वर्णा जी। नहीं नहीं रानी बहू, अरे बेचारी की आंख लग गई होगी। कोई बात नहीं बड़ी रानी माँ, हम एक बार फिर भी दिखाते हैं। हाँ। राजमाता! आखिर रागेश्वरी ने चाल चल ही दी। हे राम, कितना छल, कितना कपट है इस संसार में। क्या जाने रागेश्वरी इस वक्त क्या कर रही होगी। अच्छी चाल खेली है रागेश्वरी ने, लेकिन चाल चाहे कितनी भी शातिर क्यों ना हो, हमें चाल को भेदना आता है। आपने हमें क्यों नहीं बताया कि रागेश्वरी हमारे साथ नहीं है? बोलिए। मैं सही थी। हमारा प्यार दुनिया की सभी ताकतों से ऊंचा है। हमारा प्यार जीत गया। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा।
हमें किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द राजमहल पहुंचना है। हाँ, चाहते तो हम भी यही हैं बहू रानी, पर क्या करें, हर वक्त तो इंसान की मर्जी नहीं चलती ना। देखिए तो सही, वो सामने घोड़ा गाड़ी फंसी हुई है और ये गाड़ी, इसका तो देखिए पहिया बैठ गया है। जाया कैसे जाए, पैदल? हमारे पास इतना वक्त नहीं है। रागेश्वरी ने जरूर कोई जाल बुना है। हम राणा जी और रानी गायत्री को उसके जाल में फंसने नहीं देंगे। आज आपकी राजमाता की परीक्षा है। जल्दी चलिए, हवा की गति की तरह हमें राजमहल पहुंचा दीजिए। जल्दी चलिए। गायत्री को मार डालेगा। रानी गायत्री, राजमाता, रानी, आप ठीक तो है ना? अगर आपको कुछ हो जाता तो हम खुद को कभी माफ नहीं करते। हम अभी आते हैं। हमें रास्ते में शक हो गया था कि रागेश्वरी ने हमें धोखा दिया है, लेकिन कब उसने अपना पुतला वहां रखा और यहाँ आ गई? वो महल आई तो थी राणा जी को फंसाने के लिए। राणा जी सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गए। आप रागेश्वरी से सावधान रहिए। वो ऐसी नागिन है जो कभी भी डस सकती है। राजमाता, उस नागिन का जहर अब मैं उतारूंगी। उसने मेरे सुहाग पर फन ताना है और उस फन को कुचलने का समय आ गया है। राणा जी, आपने उस कांटे को निकाल दिया? आपने गायत्री को मार डाला ना? बोलिए ना। आपने गायत्री की जान ले ली राणा जी, और किसी को पता भी नहीं चला। ओह राणा जी, महल में तो कोई नहीं है, तो फिर ये आवाज कहां से? राणा जी, आप एक काम कीजिए, अब वहां जाके छुप जाइए। जाइए जाइए जल्दी। आमिर कोट की रानी और इतना घबरा गई? मैं जानती तो महल में लौटकर वापस क्यों आई हो? महल तो हमें आना ही था। एक रानी अपने दरबार नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? जिनकी हुकूमत सिर्फ रातों पर चलती हो, उन रानियों को क्या कहते हैं वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। और रही बात राणा जी का दिल जीतने की, तो मेरे प्यार की ताकत के आगे तुम्हारे कोई इरादे पूरे नहीं होंगे। जिस प्यार की तुम माला जप रही हो, वो कुछ ही देर पहले मेरी बाहों में था, और जो एक बार बाहों में आ गया, उसे बिस्तर पर लेके आने
शराफत जब बदतमीजी पर आ जाता है तो बदतमीजों के गाल पर अपनी मोहर छोड़ जाता है। मैं जानती हूँ तूने राणा जी पर काला जादू किया है। तब तो ये भी याद होगा कि जादू सर चढ़कर बोलता है। और याद रखना, जादू सिर पर चढ़ता है, दिल पर नहीं। राणा जी के दिल में मैं थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। तू अपने जीत के ख्वाब देखना छोड़ दे और अपने दिन गिनना शुरू कर। वो दिन बहुत दूर नहीं जब तेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। तेरी तो अपनी औकात में रह रागेश्वरी। अगर एक सुहागन अपनी पर आ गई ना तो एक रानी और उसके सिपाही कुछ नहीं कर पाएंगे। किस बात के राणा जी हैं आप? हाँ, आपसे एक मामूली लड़की का खून तक नहीं किया गया। जब आपने हमारा कहा माना ही नहीं राणा जी, तो इस बात की सजा आपको खुद को देनी ही चाहिए, है ना? ये लीजिए। जाइए राणा जी, गायत्री की जान ले लीजिए। रानी गायत्री, वीर बाबा, आप ही की दुआओं से मेरे और राणा जी की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। अब आप ही की दुआओं से हमारी ये प्रेम कहानी पूरी भी होगी। हमने कहा ना कुंवर जी, हम कोई खुशी नहीं मनाना चाहते। पर आपका जन्मदिन है बड़ी रानी माँ। जो सुबह शाम द्वार पर बैठी मृत्यु की राह देखती हो, उसे जन्मदिन से क्या लेना देना। और हमें जन्म नहीं मिलता, हमें जीवन से मुक्ति चाहिए। आप कह रहे हैं जन्मदिन मनाओ। हाँ बड़ी रानी माँ, क्यों नहीं। बड़ी रानी माँ, आज आपका जन्मदिन है। बड़ी रानी माँ, जन्मदिन मुबारक हो। हमें माफ कीजिएगा, हम भूल ही गए। आपका दोष नहीं है राणा जी। जिसके साथ इतना कुछ किया हो उसे अपनी बूढ़ी सौतेली दादी माँ का जन्मदिन कैसे याद रहे। पर हम तो सगे बेटे हैं ना, इसीलिए भूल नहीं सकते। पर बड़ी रानी माँ का कहना है कि हम तो कहते हैं कि हम माँ बेटे दोनों कहीं जाकर एक दिया जला लें
ये आप क्या कह रही हैं बड़ी रानी माँ? जश्न होगा, बहुत शानदार जश्न होगा। कुंवर चाचा जी, इस जश्न के लिए जितने भी पैसे चाहिए हो आप दीवान जी से ले लीजिएगा। शुक्रिया राणा जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। चलिए बड़ी रानी माँ। धन्यवाद। हम क्षमा चाहते हैं बड़ी रानी माँ, हम आपका जन्मदिन भूल गए। हम याद रखने लायक हैं भी नहीं। ऐसा मत कहिए सासू माँ, आप और आपके कारनामे भूलने वाली चीज नहीं है। कुंवर जी ने इतने सारे दिए जला रखे हैं, अब तो चिता जलने की देर है। चिता जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी राणा जी। आपका गायत्री को मारने का इरादा पक्का है ना? हाँ। तो फिर आज आप गायत्री को ये लाख का दुपट्टा उड़ाएंगे। ये लीजिए। इस दुपट्टे का हर एक नग, हर मोती लाख का बना हुआ है। जैसे ही गायत्री इसे ओढ़कर आग के नजदीक जाएगी, इसकी आग जाग जाएगी। गायत्री बड़ी किस्मत वाली है राणा जी। जी तो सुहागन बनकर और मरेगी तब भी सुहागन के दुपट्टे में लिपटकर। मैं आप ही के पास आ रही थी। ये आपके लिए। ये क्या राणा जी, तो पता दिया नहीं जाता, उड़ाया जाता है। आइए। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बड़ी रानी माँ। वैसे तो बड़े आशीर्वाद देते हैं, पर मैं छोटी हूँ, फिर भी भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। प्रार्थना तो हम भी यही करते हैं। आज भगवान हम दोनों की ही सुनने वाले हैं। राणा जी, रानी गायत्री, आप दोनों ने हमें हमारे पापों के लिए क्षमा करके हमारे जीवन के अंतिम दिनों को पवित्र बना दिया है। रानी गायत्री, हम आपसे एक उपहार मांग सकते हैं?
आज की शाम पहले ही इतनी खूबसूरत है। अगर आप इस खूबसूरत शाम को अपनी आवाज के पारस से छू लेंगी तो ये और भी जगमगा उठेगी। बिल्कुल, हम भी सुनना चाहेंगे रानी गायत्री। पर ऐसे नहीं राणा जी, अगर आवाज गायत्री की होगी तो सास तो आपके होंगे। ये सांस गायत्री की जिंदगी का आखिरी सांस होगा।